तो चलिए सीधे रुख करते हैं रायपुर स्टूडियो का संवाददाता ममता लांजेवाड़ लाइव जुड़ गए हैं। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए तो आज अखबारों में क्या क्या खबरें हैं जो कि सुर्खियों में जगह बना रखी हैं? थैंक यू रीनू, गुड मॉर्निंग। आज अगर हम बात करें तो तमाम जो अखबार है उसमें जो खबर है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो टीकाकरण को लेकर कल जो एक रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड तोड़ जो टीकाकरण हुआ है उसको लेकर है। और इसके साथ ही जो बाकी की खबरें हैं उससे हम शुरू करते हैं। हरिभूमि ने जो फ्रंट पेज पे खबर दी है कि किडनी बीमारी से सुपेबेड़ा लगातार चर्चित रहा है, चाहे बीजेपी की सरकार रहे हो चाहे अब कांग्रेस की सरकार आ गई हो, लेकिन राजनीति करना अलग बात है। अभी भी वहां के जो लोग हैं उनको वो जरूरी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं। और हालात ये हैं कि अब तक किडनी की बीमारी से जो है वहां पर जो है वो 117 लोगों की मौत हो गई है। डायलिसिस मशीन तो लगाई गई है। इस दौरान आपने देखा था कि जब बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस लगातार इसको लेकर राजनीति कर रही थी, लेकिन अभी जो डायलिसिस मशीन लगी है वो उसके लिए स्टाफ ही नहीं है और जो एक्सरे मशीन है वो बंद पड़ी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि सुपेबेड़ा जिस पर सबसे बहुत ज्यादा राजनीति होती थी वहां पर किस तरह के हालात हैं। तो उसको समझने की जरूरत है, राजनीति से परे संवेदनशील होने की भी जरूरत है और इस पर फोकस होने की जरूरत है कि किस तरीके से उनको शुद्ध पानी मिल जाए, क्योंकि लगातार वहां के लोगों की, ये तो हमने मृतकों की संख्या बताई है, जिन लोगों की किडनियां लगातार खराब हो रही है और वहां के लोग काफी परेशान हैं। अभी तक के उनको शुद्ध पानी नहीं मिल पाया है और नदी से ग्रामीणों को शुद्ध पानी देने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन ये भी सरकार जो है शायद अपने वादों को भूल गई है। तो सुपेबेड़ा पर एक बार फिर से फोकस करने की जरूरत है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कल भी हमने बताया था और तमाम अखबारों में ये काफी अच्छे से कवर किया गया कि विधानसभा में आशुतोष राणा अभिनीत 6 सस्पेक्ट्स की शूटिंग हो रही है। अजय देवगन प्रोडक्शन की फिल्म है ये और आशुतोष राणा यहाँ पर अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। इसको लेकर अमरजीत भगत ने कल क्लैपिंग शॉट दिया था, जो संस्कृति मंत्री है, और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से नई फिल्म नीति बनी है उसके बाद लगातार रुझान बढ़ेंगे। ये एक वेब सीरीज है, तो इस वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कि इससे जो कलाकार हैं, स्थानीय कलाकारों को भी चूंकि लिया गया है और छत्तीसगढ़ के तमाम जो अच्छे लोकेशंस हैं उस पर इसकी शूटिंग हो रही है, तो इससे जो दुनिया भर में उसको एक पहचान भी मिलेगी। तो ये तमाम अखबारों में जो है इस खबर को छापा गया है। ये नई दुनिया ने भी काफी अच्छे से उसको कवर किया है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो नवभारत ने एक अच्छी खबर दी है कि तमिलनाडु में अब तक महिलाओं के लिए 30% आरक्षण था, लेकिन अब महिलाओं को नौकरी में 40% आरक्षण मिलेगा। सरकारी दफ्तरों में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी और अभी वहां पर राज्य पीएससी में पहले से भी ज्यादा महिलाएं जो है नौकरी पा रही है। तो तमाम जगहों पर जब बराबरी की बात कही जाती है देश भर में, तो वहां पर इस तरह की जो जमीनी जो काम करने की जरूरत है, जहां पर चीजों को सुधारने की जरूरत है, एक तरह से कह सकते हैं। तो उसमें ये जो तमिलनाडु की जो खबर है वो सभी राज्यों के लिए एक तरह से कहें कि एडमायर करने वाली बात है। हालांकि अभी 40% आरक्षण है, आने वाले समय में और भी चीजें बेहतर हो। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पत्रिका ने खबर दी है और सभी अखबारों ने प्रमुखता से इस खबर को दिया है कि सोमवार को जो है रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है और 3,72,000 डोजेस लगी हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही थी वो सेकंड डोज को लेकर कि पहली डोज लोगों ने लगा ली है, लेकिन दूसरी डोज को लेकर खासतौर पे बात करें तो उन लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि किस तरह से वैक्सीन की लगातार कमी हो रही थी, लोग टीकाकरण केंद्र से वापस लौट रहे थे। तो ये भी कई बार होता है कि लोगों को उदासीन कर देता है कि हम अपना काम छोड़ के अपने दफ्तर से छुट्टी लेके लोग टीकाकरण केंद्र पहुंचते हैं और वहां से आपको निराश लौटना पड़ता है। तो इस तरीके से तो ये लेकिन एक अच्छी बात है कि कल टीकाकरण हुआ। दैनिक भास्कर ने खबर दी है और कल हमने भी प्रमुखता से दिखाया था, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जब दिल्ली गए थे उसके बाद से किस तरह से सियासी जो चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था, तंज का भी दौर शुरू हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस मसले को लेकर खासतौर पर अगर हम बात करें तो लगातार हमलावर है और वो कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं। तो कल जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली गए तो उसके बाद सियासी अटकलें फिर तेज हो गई थी, क्योंकि पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ था वहां पर जो बदलाव हुए हैं उसके बाद में क्या छत्तीसगढ़ इसकी अगली बारी है इसको लेकर। तो उन्होंने भी चुटकी लिया था कि पता नहीं कि कांग्रेस के लीडर्स की आपस में क्या बात होती है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री आसान्वित नजर आते हैं। तो इस पर
कांग्रेस अमरजीत भगत ने भी पलटवार किया था। उन्होंने बोला था कि बीजेपी को कांग्रेस के घरेलू मामले से खुशी क्यों होती है और वो किसी तरह की गलतफहमी में न रहे। यहाँ पर कांग्रेस में ऑल इज वेल है। और वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि पंजाब को दूसरे राज्यों से न जोड़े। तो ये कल दिन भर जो है वो सियासी वार प्रतिवार होता रहा। और अभी भी स्वास्थ्य मंत्री जब तक के लौट नहीं आते रायपुर, तब तक के इसी तरीके से जो है वो तंज और एक तरह से कहें कि जवाबी जो हमले हैं वो होते रहेंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो अपनी जो बहन है हिमाचल प्रदेश में आशा रानी उनके जन्मदिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो लौट नहीं आते तब तक इस तरह की सियासत रहेगी। तो ये तमाम खबरें प्रमुखता से है। और इसके अलावा जो सभी अखबारों ने जो खबर दी है पिछले 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब में किस तरह के हालात हैं। अब सीएम बदलने के बाद भी फिर से चुनाव के बाद के सीएम पर अभी से वहां पर विवाद शुरू हो गया। तो ये सभी अखबारों ने फ्रंट लाइन पे खबर दी है। और बारिश को लेकर क्या स्थिति है इसको लेकर खबरें हैं। कोरोना को लेकर अगर हम बात करें तो फिर अभी स्थिति संभली हुई है, लेकिन नए मरीज भी मिल रहे हैं, तो संभलने की जरूरत है। जिस तरीके से जो गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है और लोग बहुत बेफिक्र हो रहे हैं, तो ये बेफिक्री कई बार बहुत घातक हो सकती है। सेकेंड वेव में हमने देखा। और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र में क्या हालात हैं, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। जी बिल्कुल ममता जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम खबरें साझा करने के लिए जो कि आज अखबारों की सुर्खियां हैं। और इनमें से कुछ प्रमुख खबरें ऐसी भी होंगी जिन पर आज लगातार हम अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। तो यहाँ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पशुपालक किसानों को देंगे सौगात, जहां गोधन न्याय योजना की राशि का ट्रांसफर करेंगे और वर्चुअल कार्यक्रम होगा। पशुपालक किसानों को सीएम की सौगात देंगे। तो आज पशुपालकों को सीएम की बड़ी सौगात, जहां आज गोधन न्याय योजना की राशि का ट्रांसफर करेंगे, वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और वर्चुअली मुख्यमंत्री इसमें जुड़ेंगे और साथ ही जो हितग्राही हैं उनको गोधन न्याय योजना की राशि का ट्रांसफर किया जाएगा। राजधानी रायपुर में पाइप दुकान में लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान हुआ। पाइप दुकान में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। तो घंटों आग लगी रही। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पाइप दुकान में आग लग गई। आग कैसे लगी है जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन देखते ही देखते आग बढ़ गई और आप तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं पूरी दुकान में आग लगी रही और जो सामान है पूरा जलकर खाक हो गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। पाइप दुकान में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो जैसे लोगों ने देखा आग लगी हुई है, तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने आग को बुझाने की कोशिश की गई। हालांकि घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग को बुझाया जा सका, लेकिन इसके पहले ही लाखों का सामान जल चुका था। गरियाबंद से खबर है, जहां अवैध कटाई पर कार्रवाई। उदंती अभ्यारण्य में अवैध कटाई, जंगल की कटाई करते 9 लोग गिरफ्तार हुए। इंदा गांव वन परिक्षेत्र के धनौरा गांव का पूरा मामला है। वन विभाग की कार्रवाई। तो गरियाबंद से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर अवैध कटाई पर कार्रवाई हुई। उदंती अभ्यारण्य में अवैध कटाई हुई, जंगल की कटाई करते 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंदा गांव वन परिक्षेत्र के धनौरा गांव का पूरा मामला। वन विभाग की कार्रवाई के दौरान अभ्यारण्य में अवैध कटाई का मामला सामने आया है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और बड़ी खबर दुर्ग से, जहां लूट के आरोप में बीजेपी का पूर्व पार्षद गिरफ्तार किया गया। आरोपी अजय दुबे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल दुकानदार से मारपीट की थी, दुकान में धारदार हथियार से वार कर किया था घायल। पूर्व पार्षद का गुंडागर्दी का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो वायरल हुआ और हरकत में पुलिस आई। सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासत चरम पर है। विपक्षी दल बीजेपी लगातार इस मामले में सरकार को घेर रही है। धर्मांतरण के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से चिंतन शिविर में रणनीति बनी और उसके बाद से बीजेपी ने धर्मांतरण के मुद्दे को चुनावी एजेंडे की तरह ही ले लिया है और हर दिन इससे जुड़े कोई ना कोई प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए धर्मांतरण को ही चुनावी एजेंडा मानकर चल रही है। देखिए, धर्मांतरण इनके लिए मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए प्राथमिकता के तौर पर है। और ये बात पूरी तरह से सर्वविदित है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में यहाँ के आदिवासी और ओबीसी वर्ग को तो धर्मांतरण किया जा रहा है। अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी रडार में लिया गया है और सारी चीज़ें प्रमाणित हो चुकी है। धर्मांतरण करने वाले खुलेआम राजधानी में कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण करेंगे, संविधान की गलत व्याख्या कर रहे हैं। और राज्य सरकार ने कहा था कि अगर हम शिकायत करेंगे तो उस पर FIR होगी। अभी तक एक भी FIR नहीं हो रही है। सारे तथ्य, सारे सबूत दे दिए। मतलब क्या सरकार मिशनरियों के हाथ में बिक चुकी है? वो आपसी सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। भाईचारे, छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है। इस प्रदेश की स्थितियों को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और देखिए, विकास के पर उनका चिंतन शिविर हुआ था। चिंतन शिविर पे बात होना चाहिए, कहीं विकास नहीं हुआ है तो उस पर चर्चा करें। बालोद के दलीराजहरा वन परिक्षेत्र के कोकान पद्दे टोला मार्ग के पास जंगल से लगे खेत में एक हाथी के बच्चे का शव मिला। शव मिलने से वन विभाग सहित आसपास के गांव में हड़कंप मच गया। मृत हाथी के बच्चे की 4 से 5 साल के बीच बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के आला अफसर मौके पर पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद उसको दफनाया गया। हमको सुबह खबर मिली है कि साहब एक हाथी जो है मृत अवस्था में खेत में पाया गया था। तो इमीडिएटली हमारा स्टाफ, हमारे DFO साहिबान, हमारे CCF मैडम और अन्य अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर और तत्काल हम लोगों ने डॉक्टर की व्यवस्था की है। जो डॉक्टर्स की टीम आई है उन लोगों के द्वारा बहुत मुश्किल से, इधर आज शायद कुछ रोड ब्लॉकेट था, फिर भी पूरा मेहनत करके वो लोग यहाँ पहुँचे। पहुंचने के बाद उसका पूरा पोस्टमार्टम किया गया। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है उसी के तहत इसका पूरा पोस्टमार्टम किया गया। मुंगेली में रविवार को एक चमत्कारिक घटना देखने को मिली जब नदी में बहने के घंटों बाद भी महिला जीवित बच गई। दरअसल धौराभाट गांव में नहाने के दौरान 55 साल की महिला रहन नदी की तेज धार में बह गई। तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बैगा कापा गांव के पास 3 बच्चों ने नदी में महिला को बहती हुई देखा और छलांग लगाई और महिला को बाहर निकाला तो उस वक्त उनकी सांसें चल रही थीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत लोरमी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजन इतनी देर तक पानी में बहने के बाद भी जीवित करने को लेकर एक चमत्कार मान रहे हैं। 3 बहादुर बच्चे के पूरे इलाके में सराहना हो रही है। ये नदी में बहने के कारण से गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी में लाया गया। जब उन्हें लाया गया तो वो काफ़ी गंभीर अवस्था में थी। उनका प्राथमिक उपचार किया गया। पेट में जो भी पानी थे उन्हें निकाला गया। निकालने के पश्चात उन्हें आगे के जांच एवं उपचार के लिए जिला अस्पताल मुंगेली। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पर गौरेला पुलिस ने एक शख्स को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान लड़की के लोकेशन को साइबर सेल के जरिए ट्रेस किया गया और उसमें दोनों के मुंबई में होने का खुलासा हुआ। साइबर सेल की टीम मुंबई रवाना हुई और दोनों को बरामद कर लिया गया। परिवार ने आरोप लगाया था कि शख्स उनकी बेटी को बहलाकर भगा ले गया है। गुमशुदगी के पश्चात धारा 363 के तहत FIR पंजीबद्ध की गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा बहुत प्रयास के बाद पता तलाश किया गया। पता तलाश के दौरान पता चला कि लड़की और लड़का मुंबई में रह रहे हैं। लड़की चूंकि नाबालिग थी, इसलिए प्रकरण में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया और अभी प्रकरण विवेचना पर है। बाद अग्रिम कार्रवाई कर चालान पेश की जाती है कोर्ट में। खबर कोंडा गांव से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विकास हथकरघा बुनकर का काम शुरू किया गया था, लेकिन महज 2 सालों में ही योजना ने दम तोड़ दिया और अब लाखों की लागत से लगाई गई मशीन में जाले लटके हैं और सेंटर में ताले। बफना पंचायत के
प्लाट पारा में 14 लाख रुपए की लागत से विशेष केंद्रीय योजना के तहत हाथ करदा मशीन के लिए शेड बनाया गया। वहीं नक्सल पीड़ित परिवार की महिला का कहना है कि पहले तो काम देने की बात कहकर ट्रेनिंग दिलाने के बाद काम पर नहीं लिया गया और समिति सदस्य ने कहा कि फायदा नहीं होता देख महिलाओं ने साथ छोड़ दिया है। दंतेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्दानी बपना, वहाँ हम लोग 21 महिला प्रशिक्षण लिए थे तो वहाँ से ना छोड़ दिए हैं। गांव के लोगों को जोड़े रहने से क्या है, हम लोग कभी नहीं आने से उन लोग आके खोलते बैठते, सब मिलजुल के काम करने से आवक जावक लगे रहता। क्या है यहाँ प्रशिक्षण किए तो उन लोग भी छोड़ दिए हैं, अभी कोई जुड़ाने से भी ना पीछे हट रहे हैं। इसी के साथ खबरों में इतना ही। चलते चलते एक नजर